नमस्कार प्रिय साधकों, आज की इस शांत रात्रि में आपका स्वागत है। रात्रि, वो समय जब संसार धीरे धीरे मौन में उतरता है, पक्षियों की आवाज थम जाती है, सड़कों का शोर कम हो जाता है और प्रकृति हमें संकेत देती है अब भीतर लौटने का समय है। आज हम उसी भीतर की यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां मन शांत होगा, शरीर विश्राम करेगा और चेतना गहराई में उतर जाएगी। आप चाहे बिस्तर पर लेटे हों या किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हों, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, कंधों को शिथिल होने दें, हाथों को आराम से रख दें, जबड़ा ढीला छोड़ दें, जीभ को तालू से अलग कर दें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर एक और गहरी सांस भीतर और बाहर, तीसरी बार सांस भीतर और बाहर। अब सांस को उसके प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ दें, उसे नियंत्रित न करें, सिर्फ उसके साक्षी बन जाएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को समझना हो तो सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान का द्वार है। जैसे ही आप सांस को देखते हैं, आप अतीत से बाहर आते हैं, भविष्य की चिंता से बाहर आते हैं और इस क्षण में उतर आते हैं। अब अपना ध्यान सिर के शीर्ष पर ले जाएं। महसूस करें, वहां हल्की शांति उतर रही है। धीरे धीरे ये शांति माथे तक आ रही है। माथे की सारी रेखाएं ढीली हो रही है, भौहें नरम हो रही है, आंखों के आसपास का तनाव पिघल रहा है, आंखें भीतर विश्राम में जा रही है, गाल ढीले, होठ नरम, जबड़ा हल्का। अब ध्यान गर्दन पर लाएं। यदि दिन भर का कोई बोझ वहां जमा है, उसे पिघलने दें। कंधों को महसूस करें, दिन भर की जिम्मेदारियां जैसे कंधों पर रखी थी। अब कल्पना करें, आप उन जिम्मेदारियों को धीरे से नीचे रख रहे हैं। आप स्वयं से कह रहे हैं, आज का दिन पूर्ण हुआ, अब मैं विश्राम के योग्य हूं। ध्यान बाजुओं में उतर रहा है, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, हर उंगली ढीली, शांत, स्थिर। अब छाती पर ध्यान लाएं, सांस का उठना और गिरना देखें। गौतम बुद्ध ने सिखाया, सांस आती है, सांस जाती है, और जो इसे देख रहा है वही असली साक्षी है। आप वही साक्षी हैं। अब अपने हृदय क्षेत्र में उतरे। वहां एक हल्की, गर्म, कोमल रोशनी की कल्पना करें। ये रोशनी करुणा की है, ये रोशनी शांति की है। अब धीरे से स्मरण करें, आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ। कोई छोटी सी मुस्कान, कोई मीठी बातचीत, कोई सफलता, कोई सीख। 3 अच्छी घटनाएं याद करें। हर घटना के साथ अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव जगाएं। मन ही मन कहें, धन्यवाद जीवन, आज के अनुभवों के लिए धन्यवाद। जैसे ही आप धन्यवाद कहते हैं, आपका हृदय और खुलता है, अंदर हल्कापन आता है। अब धीरे से उस व्यक्ति को याद करें जिससे आज आपको कष्ट हुआ। शायद उसने कुछ कठोर शब्द कहे, शायद उसने आपकी अपेक्षा पूरी नहीं की। उसकी छवि को सामने लाएं और बुद्ध के इस वचन को स्मरण करें, हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही कार्य करता है। मन ही मन कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं शांति चुनता हूं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने मन को बोझ से मुक्त करता हूं। जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। सिर से पैर तक एक शांत ऊर्जा बह रही है। आपका शरीर नींद की तैयारी में है। अब धीरे धीरे स्वयं से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं विश्राम के योग्य हूं। अब कल्पना करें, आप एक शांत वन में हैं। रात्रि का समय है, आकाश तारों से भरा है, चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही है। आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो वृक्ष स्थिर है, गहरा है, जड़ें धरती में मजबूती से जमी है।
गौतम बुद्ध ने भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहन शांति को पाया था। आप उसी स्थिरता को महसूस करें। जैसे वृक्ष हिलता नहीं, वैसे ही आपका मन भी स्थिर हो रहा है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, आप केवल देख रहे हैं। धीरे धीरे विचारों की गति कम हो रही है। जैसे झील का पानी हवा रुकने पर शांत हो जाता है, वैसे ही आपका मन अब शांत हो रहा है। आप नींद के द्वार के पास पहुंच रहे हैं। अब मन ही मन दोहराएं, इस गहरी नींद में मेरे शरीर की हर कोशिका नई ऊर्जा से भर जाएगी। मेरे मस्तिष्क की हर तंत्रिका संतुलित और शांत होगी। कल मैं और अधिक स्पष्ट और अधिक जागरूक और अधिक करुणामय बनकर उठूंगा। अब सांस और भी धीमी हो रही है, शरीर और भारी, मन और शांत। आप शांति में डूब रहे हैं। यहां से अगला भाग शुरू होगा और भी गहराई, अवचेतन प्रोग्रामिंग, बुद्ध के ध्यान सूत्र, मस्तिष्क की शुद्धि और नींद की पूर्ण अवस्था की ओर यात्रा जारी रहेगी। अब आपके और नींद के बीच कोई संघर्ष नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ समर्पण है। धीरे से अपना ध्यान फिर से अपनी सांस पर ले आएं। सांस भीतर, सांस बाहर। हर सांस के साथ आपका मस्तिष्क दिन भर की थकान छोड़ रहा है। कल्पना करें, आपके मस्तिष्क के भीतर एक हल्की स्वर्णिम रोशनी फैल रही है। ये रोशनी बुद्धि की है, ये रोशनी जागरूकता की है, ये रोशनी शुद्धि की है। दिन भर जो भी विचार आपके दिमाग में घूमते रहें, अधूरे काम, चिंताएं, संवाद, संदेह, अब ये स्वर्णिम प्रकाश उन्हें धीरे धीरे साफ कर रहा है। जैसे सुबह की धूप कोहरे को हटा देती है, वैसे ही ये प्रकाश मानसिक कोहरे को हटा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए आज की रात हम अपने मन को शुद्ध, शांत और उज्जवल बना रहे हैं। अब अपने मस्तिष्क के मध्य भाग पर ध्यान दें। वहां एक गहरी शांति उतर रही है। कल्पना करें, आपके दिमाग की हर कोशिका एक एक करके आराम में जा रही है। न्यूरॉन्स की गति धीमी हो रही है, तंत्रिका तंत्र संतुलित हो रहा है, सारी भागदौड़ रुक रही है। अब धीरे से अपने भीतर कहें, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का साक्षी हूं। मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं भावनाओं का साक्षी हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। यह स्मरण ही मुक्ति है। अब हम एक छोटी सी आंतरिक यात्रा करेंगे। कल्पना करें, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। रात गहरी है, आकाश तारों से भरा है। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है। उस स्थिर जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। ये झील आपका मन है और चंद्रमा आपकी शुद्ध चेतना। जब मन शांत होता है तो चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। अब कुछ क्षण सिर्फ उस स्थिरता को महसूस करें। अब धीरे से अपने जीवन की दिशा पर ध्यान दें। कल आपको कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य करना है? सिर्फ एक या दो प्राथमिक कार्य चुनें। उन्हें स्पष्ट रूप से अपने मन में देखें। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं ताजगी के साथ और उस कार्य को सरलता से पूरा कर लेते हैं। कोई टालमटोल नहीं, कोई आलस्य नहीं, सिर्फ स्पष्टता। अब अपने अवचेतन मन से कहें, कल मैं जागरूक होकर उठूंगा। मैं अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे करूंगा। मैं संतुलन और शांति के साथ काम करूंगा। ये शब्द आपके भीतर गहराई में उतर रहे हैं। आपका अवचेतन उन्हें स्वीकार कर रहा है। अब फिर से हृदय पर ध्यान लाएं। मन ही मन 3 बार कहें, मैं कृतज्ञ हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। अब धीरे से अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, बाजू, छाती, पेट, कमर, जांघें, घुटने, पिंडलिया, पैर, पूरा शरीर गहरी शांति में है।
अब आप नींद की अंतिम दहलीज पर हैं। इस क्षण कोई प्रयास न करें, बस डूब जाएं। यदि विचार आए तो उन्हें बादलों की तरह गुजरने दें। आप आकाश हैं, विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश स्थिर रहता है। आप वही स्थिर आकाश हैं। अब अंतिम पुष्टि के साथ अपने भीतर दोहराएं, ये रात मेरी हीलिंग की रात है। मेरे शरीर की हर कोशिका पुनर्जीवित हो रही है। मेरे मस्तिष्क की हर नस संतुलन में आ रही है। मैं प्रेम हूं, मैं करुणा हूं, मैं जागरूकता हूं। अब सांस और भी धीमी, शरीर और भी भारी, मन लगभग मौन। आप नींद के आगोश में उतर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यही इस शांत अवस्था में धीरे धीरे निद्रा में चले जाएं, या दोनों हथेलियों को हल्के से रगड़े, उन्हें आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलें। लेकिन यदि यह रात्रि ध्यान सोने के लिए है तो स्वयं को पूरी तरह नींद के हवाले कर दें। याद रखें, जब भी मन अशांत हो, सांस पर लौट आए। यही बुद्ध का सरल मार्ग है। आज की यह रात्रि आपके जीवन में एक नई शांति का बीज बो दे। आप शांत हैं, आप सुरक्षित हैं, आप विश्राम में हैं। शुभ रात्रि। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा आधा था, पर उसकी रोशनी इतनी थी कि जंगल का रास्ता साफ दिख रहा था। हवा में ठंडक थी। पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत बना रही थी। श्रावस्ती के पास स्थित विहार में सब भिक्षु विश्राम में जा चुके थे। सिर्फ एक दीपक अभी भी जल रहा था। उस दीपक के सामने बैठे थे तथागत गौतम बुद्ध। उनका चेहरा स्थिर था, आंखें आधी बंद, शरीर पूर्ण शांति में। उसी समय विहार के द्वार पर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। एक युवक था, लगभग 25 वर्ष का, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, श्वास तेज, मन बेचैन। वो सीधे बुद्ध के पास आया और बैठ गया। कुछ क्षण वो बोल नहीं पाया, सिर्फ सांसें चलती रहीं। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, करुणा थी। उन्होंने पूछा, वत्स, रात गहरी है, तुम सोए नहीं? युवक ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। कितने दिनों से? कई महीनों से, शायद वर्षों से। जैसे ही आंख बंद करता हूं, विचार आ जाते हैं, बीते हुए शब्द, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, अपमान, डर, और फिर पूरी रात बीत जाती है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पूछा, दिन में क्या करते हो? युवक बोला, व्यापार करता हूं, लोगों से मिलता हूं, कमाता हूं। लेकिन मन हमेशा भागता रहता है। दिन में भागता है, रात में भी भागता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। इस दीपक को देखो। युवक ने देखा। यह दीपक क्यों जल रहा है? युवक ने कहा, क्योंकि इसमें तेल है, और यदि तेल समाप्त हो जाए तो दीपक स्वयं बुझ जाएगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। दिन भर तुम उसमें विचारों का तेल डालते हो। तुलना, ईर्ष्या, डर, अधूरे काम, अपेक्षाएं। फिर रात को कहते हो, अब बुझ जाओ। वो कैसे बुझ जाएगा? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, नींद कोई प्रयास से नहीं आती। नींद आती है समर्पण से, और समर्पण तब आता है जब मन हल्का हो। युवक ने पूछा, भगवान, मन हल्का कैसे हो? बुद्ध ने कहा, आज की रात यही रहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चंद्रमा और ऊपर चढ़ आया था। बुद्ध युवक को विहार के पीछे ले गए। वहां एक विशाल वृक्ष था। बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठो, उन्होंने कहा। युवक बैठ गया। आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद की। अब सिर्फ अपनी सांस देखो। युवक ने कोशिश की, पर विचार आ रहे थे। उसने कहा, भगवान, विचार रुकते नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उन्हें रोकना मत।
उन्हें आने दो, तुम सिर्फ दर्शक बनो। लेकिन वे मुझे परेशान करते हैं, वे तुम्हें नहीं, तुम उन्हें पकड़ लेते हो। विचार बादल है, तुम आकाश हो। क्या आकाश कभी बादलों से परेशान होता है? युवक धीरे धीरे समझने लगा। कुछ क्षण बीते, हवा और ठंडी हुई। बुद्ध ने कहा, अब मुझे बताओ, आज तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? युवक ने सोचा। सुबह मेरी माता मुस्कुराई, दोपहर एक ग्राहक ने धन्यवाद कहा और शाम को मेरा छोटा भाई हंसा। बुद्ध बोले, इन तीनों क्षणों को फिर से देखो मन में और धन्यवाद दो। युवक के चेहरे पर हल्की नरमी आई। बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता मन का भार कम करती है। जहां धन्यवाद है वहां शिकायत कम हो जाती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, आज किसने तुम्हें कष्ट दिया? युवक का चेहरा फिर कठोर हो गया। एक व्यापारी ने मुझे धोखा दिया, एक मित्र ने अपमान किया। बुद्ध बोले, उनकी छवि सामने लाओ और मन में कहो, तुम अपनी समझ के अनुसार ही कार्य कर सकते थे। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। युवक के भीतर संघर्ष हुआ। मैं क्यों क्षमा करूं? बुद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि क्षमा तुम्हारे लिए है। जब तक तुम उन्हें पकड़े हो तुम्हारा मन जागता रहेगा। युवक की सांस गहरी होने लगी। वो कुछ देर मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं उन्हें जाने देता हूं। उसकी आंखों से एक आंसू बहा। बुद्ध ने कहा, अब अपने शरीर को महसूस करो। युवक ने महसूस किया, कंधे हल्के हो गए हैं, जबड़ा ढीला है, सांस शांत है। बुद्ध बोले, अब अपने हृदय में एक प्रकाश देखो। युवक ने कल्पना की, एक हल्की स्वर्णिम रोशनी, ये तुम्हारी चेतना है। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है ये प्रकाश स्पष्ट दिखता है। धीरे धीरे युवक की गर्दन झुकने लगी, सांस और धीमी हो गई। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, अब सो जाओ। आज पहली बार बिना बोझ के और सचमुच वर्षों बाद पहली बार उस युवक की सांस गहरी हुई, शरीर ढीला हुआ और वो वृक्ष के नीचे ही गहरी नींद में चला गया। रात और गहरी हो गई, तारे चमकते रहे और बुद्ध मौन बैठे रहे। यहां से कथा और गहराई में जाएगी। युवक का परिवर्तन, अवचेतन की शुद्धि, अगले दिन का अनुभव, बुद्ध का गहरा ध्यान सूत्र और नींद का अंतिम रहस्य डॉट। रात और गहरी हो गई थी। वृक्ष के पत्तों पर ओस जमने लगी थी। आकाश में तारे जैसे शांत प्रहरी बनकर खड़े थे। वो युवक जो वर्षों से नींद के लिए तरस रहा था, आज उसी वृक्ष के नीचे निर्भर होकर सो रहा था। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा शांत था, मानो कोई बोझ उतर गया हो। गौतम बुद्ध मौन बैठे रहे। उनकी दृष्टि उस युवक पर नहीं, उस शांति पर थी जो पहली बार उसके भीतर उतरी थी। सुबह की पहली किरण जब वृक्ष की शाखाओं से छनकर आई तो पक्षियों की मधुर आवाज से युवक की आंख खुली। कुछ क्षण वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया, रात, वृक्ष, बुद्ध। वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने अपने भीतर कुछ अलग महसूस किया। सिर हल्का था, आंखें ताजा थी, मन में कोई शोर नहीं था। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, मैं सो गया था, और वो भी इतनी गहरी नींद जैसी मुझे वर्षों से नहीं मिली। बुद्ध ने कहा, तुम सोए नहीं थे वत्स, तुमने समर्पण किया था। युवक ने पूछा, क्या हर रात ऐसा हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, यदि हर रात तुम अपने मन का भार उतार सको तो हर रात शांति तुम्हें खोज लेगी। युवक ने विनम्र होकर कहा, मुझे सिखाइए भगवान, मैं इस शांति को खोना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसे पास बैठाया। सुनो वत्स, नींद शरीर की आवश्यकता है पर शांति आत्मा की। यदि दिन भर मन में संग्रह करते रहोगे, अपमान, अपेक्षाएं, भविष्य की कल्पनाएं, तो रात में मन बाजार बन जाएगा और बाजार में कभी मौन नहीं होता। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, हर रात सोने से पहले 3 कार्य करना।
पहला, कृतज्ञता। दिन में जो भी अच्छा हुआ उसे स्मरण करना, क्योंकि मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में तुम उसे देखते हो। दूसरा, क्षमा। जिसने भी तुम्हें कष्ट दिया उसे मुक्त कर देना, क्योंकि जब तक तुम उसे पकड़े हो तुम स्वयं बंधे हो। और तीसरा, संकल्प। कल का एक स्पष्ट कार्य चुनना, मन को दिशा देना ताकि वो रात में भटके नहीं। युवक ने पूछा, और ध्यान? बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान वही है जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो। उन्होंने एक छोटी सी कंकड़ी उठाई और झील की ओर फेंकी। लहरें उठीं। देखो, बुद्ध बोले, जब कंकड़ी गिरती है लहरें बनती हैं। विचार भी ऐसे ही है। यदि तुम हर लहर के पीछे भागोगे तो थक जाओगे। यदि किनारे बैठकर देखोगे तो झील स्वयं शांत हो जाएगी। युवक की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, भगवन, जब रात में अचानक डरा जाए तो? बुद्ध ने कहा, सांस पर लौट आना। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है। डर हमेशा भविष्य में होता है, पछतावा हमेशा अतीत में, पर सांस सिर्फ अभी में। कुछ दिन युवक विहार में रहा। हर रात वो वृक्ष के नीचे बैठता। पहले कृतज्ञता करता, फिर क्षमा करता, फिर संकल्प रखता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जो युवक पहले बेचैन था अब स्थिर दिखता था। एक दिन उसने कहा, भगवन, अब मैं अपने नगर लौटना चाहता हूं, पर डरता हूं कि कहीं पुरानी आदतें लौट ना आए। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर की जगह से नहीं आती, वो भीतर की साधना से आती है। यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को साफ करोगे तो संसार की धूल तुम्हें नहीं ढक पाएगी। युवक ने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवन, मन को पूरी तरह शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब तुम समझ जाते हो कि विचार आते जाते हैं तो उनसे पहचान टूट जाती है, और जहां पहचान टूटती है वही मौन जन्म लेता है। उस दिन युवक नगर लौट गया। पहली रात उसने अपने घर में वही साधना की। वो बिस्तर पर बैठा, आंखें बंद की, 3 गहरी सांस ली। उसने याद किया, आज उसकी पत्नी मुस्कुराई थी, बच्चे ने उसे गले लगाया था, एक ग्राहक ने धन्यवाद कहा था। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद जीवन। फिर उसने उस व्यापारी को याद किया जिसने कभी उसे धोखा दिया था। उसका हृदय पहले कठोर हुआ। फिर उसे बुद्ध की आवाज याद आई, क्षमा तुम्हारे लिए है। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। उसकी सांस गहरी हो गई। फिर उसने कल का एक कार्य चुना। सुबह सबसे पहले मैं अपना अधूरा लेखा पूरा करूंगा। उसने ये संकल्प मन में दोहराया और फिर वो लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना नींद में उतर गई। दिन बीतते गए। लोगों ने देखा वो युवक बदल गया है। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं थी, उसके शब्दों में स्थिरता थी, उसके निर्णय स्पष्ट थे। एक दिन उसका मित्र बोला, तुम्हारे पास क्या नया धन आ गया है? तुम इतने शांत कैसे हो? युवक मुस्कुराया, मैंने रातों को जीत लिया है। मित्र ने पूछा, कैसे? युवक ने कहा, मैं हर रात अपने मन को साफ करता हूं। धीरे धीरे उसके नगर में लोग उससे ये साधना सीखने आने लगे। वो उन्हें वही सिखाता, सांस, कृतज्ञता, क्षमा, संकल्प, और कहता, जब मन हल्का होता है तो नींद स्वयं आ जाती है। वर्षों बाद जब वो युवक वृद्ध हुआ, एक रात उसने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन मैंने बुद्ध के चरणों में अपना बोझ रखा उसी दिन मेरी असली नींद शुरू हुई। उस रात मैंने सिर्फ शरीर को नहीं, अहंकार को भी विश्राम दिया था। और उसी रात वो शांत मुस्कान के साथ गहरी निद्रा में चला गया। ये कथा अभी और गहराई में जा सकती है, जहां हम बुद्ध के अंतिम उपदेश, अवचेतन की और शुद्धि
और नींद को ध्यान में बदलने की अंतिम अवस्था पर पहुंचेंगे। वर्ष बीत गए। वो युवक जो कभी अनिद्रा से पीड़ित था, अब स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे शांत मन वाला गृहस्थ कहने लगे थे। पर एक दिन उसके भीतर एक प्रश्न फिर उठा, क्या नींद केवल शरीर का विश्राम है या ये भी एक ध्यान का द्वार है? उसके मन में बुद्ध की स्मृति जागी और वो एक बार फिर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। विहार अब भी वैसा ही था, वही वृक्ष, वही शांति, वही मौन। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही करुणा थी। युवक जो अब स्वयं प्रौढ़ हो चुका था, चरणों में झुका। भगवान, आपने मुझे सोना सिखाया था, आज मैं जानना चाहता हूं, क्या नींद भी ध्यान बन सकती है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। वत्स, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो नींद और ध्यान के बीच का अंतर मिटने लगता है। नींद अचेतन विश्राम है, ध्यान जागरूक विश्राम। यदि तुम नींद में उतरते समय जागरूकता साथ ले जाओ तो नींद भी साधना बन जाती है। युवक की आंखें चमक उठीं। कैसे भगवान? बुद्ध ने कहा, आज रात्रि फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठो, पर इस बार सिर्फ सोना मत। देखना, रात आई, आकाश शांत था, हवा हल्की थी। युवक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने वही क्रम शुरू किया। 3 गहरी सांसें, दिन की कृतज्ञता, क्षमा, संकल्प। मन पहले से अधिक शांत था। फिर उसने अपने भीतर कहा, मैं जागरूक रहूंगा जब तक नींद मुझे ले जाए। विचार आए, पर इस बार वो उनसे जुड़ा नहीं। वे आए और चले गए। शरीर भारी होने लगा, सांस और धीमी। अचानक उसने एक क्षण अनुभव किया। वो सो भी रहा था और देख भी रहा था, जैसे 2 स्तर थे, एक जो विश्राम में था और एक जो मौन साक्षी था। सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, कल रात कुछ अद्भुत हुआ। मैं सोया भी था और जागा भी था। बुद्ध मुस्कुराए। तुमने नींद के द्वार पर जागरूकता रख दी। याद रखो, अंतिम शांति तब आती है जब हम हर अवस्था में साक्षी बन जाते हैं, जागरण में भी, स्वप्न में भी और गहरी निद्रा में भी। युवक ने पूछा, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध बोले, मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं। मुक्ति वो क्षण है जब तुम स्वयं को विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग पहचान लेते हो। जब तुम समझ जाते हो, मैं अनुभव करने वाला हूं। अनुभव नहीं। युवक मौन हो गया। उसने पहली बार समझा, नींद केवल आराम नहीं, आत्मा का स्नान भी हो सकती है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, हर रात को अंतिम रात समझकर सो, क्योंकि जो दिन बीत गया वो लौटेगा नहीं। कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त करो, क्षमा के साथ मन खाली करो, संकल्प के साथ दिशा दो और साक्षी भाव के साथ नींद में उतर जाओ। तब हर सुबह एक नया जन्म होगी। कुछ वर्षों बाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। वो युवक, अब वृद्ध, हर रात उसी साधना को करता रहा। जब उसके जीवन की अंतिम रात आई, उसने अपने परिवार को पास बुलाया, मुस्कुराकर कहा, डरो मत। जैसे हर रात मैं नींद में उतरता था, आज भी उतर रहा हूं। बस इस बार सुबह किसी और प्रकाश में जागूंगा। उसने आंखें बंद की, 3 गहरी सांस ली, मन ही मन कहा, मैं कृतज्ञ हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं। और धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गई। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई गहरी मीठी नींद में चला गया हो। इस कथा का सार, नींद भागकर नहीं आती, उसे बुलाना नहीं पड़ता। जब मन हल्का होता है, जब हृदय कृतज्ञ होता है, जब क्षमा बहती है, जब सांस का साक्षी बना जाता है, तब नींद स्वयं एक वरदान बनकर उतरती है। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, मन को जानो, उसे दबाओ मत, उसे समझो
और हर रात उसे खाली कर दो, तभी रात्रि भय नहीं रहेगी, वो ध्यान का द्वार बन जाएगी। ये कथा अब पूर्ण हुई। ये पूरी तरह मौलिक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित, नींद, ध्यान और मन की शांति पर आधारित, और श्रोताओं को अंत तक बांधे रखने के लिए रची गई है।